हेलो। तो कैसे हो तुम लोग? उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो भाई साहब, अगर तुम पिछले कुछ टाइम से बहुत ज्यादा परेशान हो क्योंकि हिंदी डब एनिमे आ नहीं रहे थे, तो तुम्हारी परेशानी फाइनली खत्म हो रही है। हिंदी में कई सारे एनिमे आ चुके हैं। तो क्या क्या हिंदी में आया है सबके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है क्या क्या आया है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसा आया है वो इम्पोर्टेंट है। दो मास्टरपीस हिंदी में डब हो गए हैं। अगर दोनों को तुम मास्टरपीस नहीं बोलते तो एक तो मास्टरपीस है ही। वैसे एक ही है मास्टरपीस, वो सिर्फ पॉपुलर है। और हाँ, इन दोनों के साथ साथ एक वो एनिमे भी है, छुपकर देखने वाला, एस से शुरू होने वाला। तो वीडियो पूरा देखना, सबके बारे में हम बात करेंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं जो सबसे बेस्ट है, क्लासरूम ऑफ द एलाइट। अगर तुमने ये नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुना है तो सुन लो, क्योंकि इसके अंदर जो तुम्हें एमसी देखने मिल रहा है वो गोटेड कैरेक्टर है भाई साहब। आज तक के सबसे बेस्ट एमसीज में से उसका नाम आता है। ये एनिमे मेरे फेवरेट एनिमे में शामिल है। तो अगर तुमने ये नहीं देखा है तो तुम इसको देख सकते हो। स्टोरी की बात करें तो यहाँ तुम्हें एक स्कूल की कहानी देखने मिल रही है, जो दुनिया के लिए तो एक ऐसा स्कूल है जहाँ अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो वो सक्सेसफुल होगा, लेकिन उस स्कूल के अंदर की गंदगी से पूरी दुनिया अनजान है। उसके अंदर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशंस से मेरा मतलब है वहाँ पर ऐसा तो अलाउड नहीं है कि तुम किसी बच्चे का मर्डर कर दो, लेकिन अगर तुमने मर्डर कर दिया है और उसको छुपा लिया है तो फिर तुम सक्सेसफुल हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है। अब बिल्कुल ही ये मत समझ लेना कि इसके अंदर तुम्हें मर्डर ही देखने मिलेगा। मर्डर नहीं मिलेगा, लेकिन उससे कम भी नहीं होगा। एक तरह से ट्रॉमा दिया जाएगा बच्चों को। तो अगर तुम्हें कुछ साइकोलॉजिकल मिस्ट्री से भरा देखना है, जहाँ पर तुम्हें एक गोटेड कैरेक्टर देखने मिले, तो तुम इसके साथ जा सकते हो। ये सबके लिए मस्ट वॉच है। अगर तुमने ये नहीं देखा तो मैं कहूंगा इसे देखो, बिल्कुल मिस मत करो। मैंने भी बहुत टाइम तक इसे मिस करके रखा था, लेकिन जब देखा तो बहुत पछतावा हो रहा था कि अभी तक क्यों नहीं देखा। अगला एनिमे है कागुयाशामा लव इज वॉर। ये रोमांटिक एनिमे है और है ये भी साइकोलॉजिकली, क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हें हाई स्कूल देखने मिल रहा है उसके अंदर बड़ी बड़ी फैमिलीज के स्टूडेंट पढ़ते हैं, और इन्हीं बड़ी फैमिलीज के स्टूडेंट में से दो की कहानी तुम्हें यहाँ दिखाई जा रही है। ये दोनों ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं। एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है। मजे की बात ये है, ये दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है दोनों ही बड़ी फैमिली से आते हैं, और इस एनिमे के नाम में ही लिखा है लव इज वॉर। तो ये दोनों ही एक्सेप्ट करना नहीं चाहते कि वो सामने वाले को पसंद करते हैं। तो इसके अंदर तुम्हें देखने मिल रहा है, या फिर तुम कह सकते हो देखना ये है, इन दोनों में से अपनी फीलिंग पहले सामने वाले से कौन कन्फेस करेगा, उसी के आसपास ये पूरा एनिमे घूमता है। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ देखना है तो तुम देख सकते हो। जानने वाली बात ये है, ये हाईएस्ट रेटेड रोमांटिक एनिमे है, दूसरे नंबर का। तो अगर तुम्हें रोमांस एनिमे पसंद है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। बस इसको रेटिंग 18+ मिली हुई है, क्योंकि ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है। अगला एनिमे एक एच एनिमे है, नाम तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहा है, देख लो। वीडियो में बोला तो वीडियो आर रेटेड हो जाएगी, इसलिए बोल नहीं सकते। बाकी ये एनिमे क्या है, इसके अंदर तुम्हें क्या कहानी देखने मिल रही है, तो वो तो यार कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये एक एच एनिमे है। और इनमें कहानी होती क्या है, 7-8 मिनट के एपिसोड होते हैं, 1-2 मिनट की बातें होती हैं, और उसके बाद वही सब शुरू हो जाता है। तो कहानी की तो कोई बात ही नहीं। इनमें जो चीज मैटर करती है वो है एनिमेशन, कि वो कैसा था। तो वो बढ़िया था भाई साहब। तो हाँ, अगर तुम्हें कोई एच एनिमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। ये भी हिंदी में आ चुका है, लेकिन हाँ, जब तुम इसे देखने जाओ ना तो ऑफिशियल मत देखना, और इसीलिए मैं तुम्हें बता भी नहीं रहा हूँ कि कहाँ देखने मिलेंगे। खैर, किसी का नहीं बता रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बता दो जिनको पता है। बात ये है, इसका जो हिंदी डब है उसमें जो हिंदी डबिंग की गई है ना, वो मेन सीन पे जाके खत्म हो जाती है, वहाँ सीन्स ही नहीं है। तो तुम कोई ऐसा वर्जन देखना जहाँ पर वो सीन्स ना काटे जाएं, क्योंकि वहाँ पर अगर हिंदी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ रहा है, बातें तो वैसे भी नहीं होती, सीन चल रहा होता वही देखना है। चौथा एनिमे भी एक रोमांटिक एनिमे है, और यहाँ पर तुम्हें लव ट्रायंगल नहीं, लव पॉलीगॉन देखने मिलता है। ट्रायंगल तो बहुत छोटी चीज है। एनिमे का नेम है द स्यूनजी फैमिली चिल्ड्रन। ये एनिमे एक फैमिली के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें टोटल 7 लोग हैं, 5 लड़कियां हैं और 2 लड़के हैं। ये सब के सब स्यूनजी फैमिली के हेड ने अडॉप्ट करे हैं, मतलब ये उसके एक तरह से बच्चे हैं अडॉप्ट करे हुए। तो जब ये सब लोग एक घर में रहते हुए आ रहे हैं तो इनके बीच क्या होगा वही सब तुम्हें देखना है। कहने को तो ये लोग बहन भाई हैं, लेकिन भाई साहब जापानीज कल्चर और वहाँ पर क्या बना रहे हैं मुझे नहीं पता। ये हिंदी में आ गया है, तो अगर तुम्हें ये देखना है तो तुम इसे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अपने 5th एनिमे की तरफ, जो कि एक एक्शन एनिमे है और काफी पॉपुलर सीरीज का एक स्पिन ऑफ है। सीरीज का नेम है मोबाइल सूट गंडम, और इस एनिमे का नेम है मोबाइल सूट गंडम जी। पता नहीं आगे क्या क्या है भाई साहब, देख लो स्क्रीन पर, बहुत बड़ा सा था, मुझे नहीं पता क्या है। देखो, इसके मैंने एपिसोड्स देखे और मुझे ये ज्यादा पसंद नहीं आया है। 2023 में भी मोबाइल सूट गंडम का एक स्पिन ऑफ आया था, नाम था मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी, वो भी हिंदी में डब हुआ था। तो अगर तुमने वो देख रखा है और अभी नाम सुन के तुमने उतनी एक्सपेक्टेशंस लगा ली हैं तो थोड़ा कम कर लो, क्योंकि मैंने इसके एपिसोड देखे और ये मुझे उतना पसंद नहीं आया है। ना तो इसका एनिमेशन उतना बढ़िया है और ना ही म्यूजिक और स्टोरी भी मुझे उतनी बढ़िया
बढ़िया नहीं लग रही है। बाकी जो मोबाइल सूट गंडम की सीरीज है वो मैंने देखी नहीं है, मैंने बस यही देखा है द विश फ्रॉम मर्क्यूरी। तो मुझे नहीं पता सब उसके जैसी होती हैं या फिर सब इसके जैसी होती हैं। अगर इसके जैसी होती हैं तो मैं कभी नहीं देख रहा, मुझे पसंद ही नहीं आई। ठीक है, देखो मेरा काम था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। अब ये कैसा है वो तुम देखो और जज करो, मुझे कमेंट में बता देना अगर देख लिया है तो। 6th एनिमे है वंस अपॉन अ द विश डेथ। ये फैंटेसी एनिमे है और इसके बारे में एक बात तो कहना बनती है, मैंने इसे देखा तो मैं हंसा हूं। इसके जॉनरा में कॉमेडी लगाए और हिंदी डब इसका इतना बढ़िया है कि तुम्हें हंसी आती है। जिसने भी वो डब किया है एकदम बढ़िया, कॉमेडी के मामले में बढ़िया डब किया है। बात करें इसकी कहानी की तो इसमें तुम्हें विचेस की कहानी देखने मिल रही है और जो अपनी एमसी है, मतलब जो अपने मेन लीड में वो एक लड़की है, उसे अपने 17th बर्थडे पर बताया गया है अगले 1 साल में वो मर जाएगी। उसका अगला बर्थडे जब आएगा उस दिन के बाद वो 1000 टाइम्स ज्यादा स्पीड से बूढ़ी होने लगेगी। अगर उसे खुद को बचाना है तो उसे 1000 लोगों के खुशी के आंसू इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो देखो इस एनिमे के अंदर तुम्हें क्या क्या देखने मिलेगा। एक तो हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स, क्योंकि खुशी के आंसू का मतलब है हार्ट वार्मिंग मूवमेंट्स, और दूसरा टेंशन, क्योंकि जो ये लड़की है जैसे जैसे 1 साल बढ़ता जाएगा ये टेंशन में आती जाएगी, माहौल टेंस होता जाएगा। तो अगर तुम्हें एक फैंटेसी एनिमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो। तो 7th एंड लास्ट एनिमे भी एक फैंटेसी एनिमे है, नाम है द गोरिल्लाज गॉड्स गो टू गर्ल। इसके अंदर तुम्हें एक ऐसी दुनिया देखने मिल रही है जहाँ पर हर किसी को गॉड से कुछ गिफ्ट मिलते हैं, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ पर जो अपनी मेन कैरेक्टर है वो चाहती थी उसे कोई ऐसी स्ट्रेंथ मिले या फिर एबिलिटी मिले कि लोगों की वो नजर में ना आए। उसे ज्यादा अटेंशन पसंद नहीं है, लेकिन जब उसका टाइम आता है, जब उसे एबिलिटी मिलती है तो उसे गोरिल्ला गॉड से एबिलिटी मिलती है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में ही पॉपुलर हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो अब सब लोग उसको हीरो मानते हैं और वो चाहते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करे। अब आगे क्या होता है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ज्यादा ही पसंद आ गया है। जल्दी जल्दी ऐसे ही वीडियो में बनाता रहता हूँ। ठीक है, बाय।